हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है रिएजेंट की इस सीरीज में। और आज हम बात करने वाले हैं सिंथेसिस ऑफ अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड। और रिएजेंट जो हम जिसके बारे में बात करने वाले हैं वो है हमारा HCN। तो HCN की रिएक्शन हम देखेंगे कार्बोनिल ग्रुप के साथ, किस तरह से रिएक्शन होती है, क्या मैकेनिज्म रहता है, किस तरह से प्रोडक्ट बनते हैं। चलिए देखते हैं बिना किसी देर। तो बेसिकली बात की जाए सिंथेसिस ऑफ अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड की बात की जाए, है ना, हम बात कर रहे हैं सिंथेसिस ऑफ अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड। अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड मतलब ऐसा है कि आपके पास अल्फा पोजीशन कार्बोक्सिलिक ग्रुप में, है ना, जिस कंपाउंड के अंदर कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट है उसके अल्फा पोजीशन पे आपके पास हाइड्रोक्सी ग्रुप प्रेजेंट होगा, मतलब OH ग्रुप प्रेजेंट होगा। रिएजेंट जो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, कौन कौन सा रिएजेंट हम यूज कर सकते हैं, या तो आपके पास HCN दे रखा है, या फिर आपके पास दे रखा है इथेनोइक एसिड प्लस NaCN, या फिर आपके पास दे रखा है H2SO4 प्लस ACN। ये सभी रिएजेंट सेम तरीके से बिहेव करते हैं, कुल मिला के आप कह सकते हैं कि HCN ही रिएक्शन कर रहा है ना। टाइप ऑफ रिएक्शन की बात की जाए तो ये रिएक्शन हुआ करती है मेरे पास न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होती है एक तरह से रिएक्शन। मेरे पास हम बात करते हैं किसके साथ में, कार्बोनिल ग्रुप के साथ में। किस तरह से रिएक्शन होती है चलिए देखते हैं। तो बेसिकली सीधी सी बात ऐसा है कि अगर मेरे पास किस तरह से एक कार्बोनिल ग्रुप आपको अगर गिवन है और उसकी रिएक्शन अगर मुझे ऐसा है कि HCN के साथ करानी है, तो HCN के अंदर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर आपके पास ऐसा है कि एक तो मुझे मिलेगा H+ और न्यूक्लियोफाइल जो मेरे पास मिलता है वो मिलता है CN-। मैंने कहा बिल्कुल सही। अब रिएक्शन के दौरान क्या होता है, क्योंकि एडिशन रिएक्शन है, कुछ निकलेगा नहीं, चीजें सारी ऐड होती हैं। तो जितनी भी एडिशन रिएक्शन है वो जनरली होती है आपके पास किसके साथ में, मल्टीपल बॉन्ड प्रेजेंट होना चाहिए रिएक्टेंट कंपाउंड के अंदर। क्या होता है रिएक्शन के दौरान, क्योंकि ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है एज कम्पेयर टू कार्बन, तो ये बॉन्ड जो हो जाता है वो क्या हो जाता है, आपके पास शिफ्ट हो जाता है ऑक्सीजन की तरफ। ये इलेक्ट्रॉन्स आपके पास ऑक्सीजन के ऊपर आ जाएंगे, तो ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज जो आना चाहिए वो आना चाहिए माइनस और कार्बन के ऊपर प्लस। अब यहाँ पर बहुत ही आसान सी चीज है ना, एक जगह पॉजिटिव आ रहा है एक जगह नेगेटिव आ रहा है, तो आपका जो न्यूक्लियोफाइल है वो पॉजिटिव कार्बन क्या कर देगा, अटैक कर देगा। तो मेरे पास जो ऐसा है कि प्रोडक्ट जो बनता है उसके अंदर अगर बात की जाए तो इस कार्बन के पास आ जाएगा CN और यहाँ पर ऑक्सीजन के पास जो आ जाएगा वो आ जाएगा H+ और OH। अब हम इसका करते हैं हाइड्रोलाइसिस, है ना। अगर आप पास हाइड्रोलाइसिस नहीं करते हैं तो बिल्कुल आपका ऐसा है कि आपके पास CN लगेगा आपके पास अल्फा पोजीशन पे, है ना, जिसको हम साइनोहाइड्रिन कह सकते हैं। जब हम इसका हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो आपके पास क्या होगा कि CN के जो ट्रिपल बॉन्ड है उनका ऑक्सीडेशन होगा, बॉन्ड ब्रेक हो जाएंगे और आपके पास ऐसा CN का ऑक्सीडेशन या हाइड्रोलाइसिस करने पर, ऑक्सीडेशन नहीं हाइड्रोलाइसिस करने पर आपके पास वो हो जाता है COOH में कन्वर्ट हो जाता है। किस तरह से कन्वर्ट हो जाता है आपको मैं समझा देता हूँ आपको। अगर आपके पास यहाँ पर C और H के बीच में 3 बॉन्ड होते हैं, जब आप इसका हाइड्रोलाइसिस करते हैं उस दौरान आपके पास सीधी सी बात है तीनों बॉन्ड ब्रेक हो जाएंगे और यहाँ पर आपके पास कार्बन के पास 3 OH ग्रुप क्या हो जाते हैं, अटैच हो जाते हैं, और नाइट्रोजन के पास 3 हाइड्रोजन। सेम वे H2 की बात की जाए तो H+ और माइनस जिस तरह से जाएगा, तो इस कार्बन के पास आपके पास ऐसा है कि 3 OH ग्रुप आ जाते हैं, है ना। और रही बात आपके पास ऐसा है कि यहाँ पर ये नाइट्रोजन के पास 3 हाइड्रोजन, तो आपके पास बनता है साथ में अमोनिया। तो यहाँ पर आपके पास ऐसा है कि एक कार्बन के ऊपर 2 OH ग्रुप होते हैं, अनस्टेबल होते हैं, यहाँ से आपके पास निकलता है वाटर और ये आपके पास कन्वर्ट हो जाएगा आपके पास ऐसा है कि COOH। तो कार्बोक्सिलिक एसिड इस तरह से बनता है। अगर आप यहाँ पे बात की जाए तो ये आपके पास ऐसा है कि फंक्शनल ग्रुप सेटेस्ट कार्बन अल्फा कार्बन पे आपके पास OH ग्रुप प्रेजेंट है, तो इसको हम बोलते हैं अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड, है ना। तो बड़ी आसान सा रिएजेंट है ना। अगर आपका सीधी सी बात हाइड्रोलाइसिस करने के लिए नहीं दे रखा है तो आपका जैसा है कि कार्बन के पास CN जुड़ जाएगा, नो डाउट। अगर हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड बना करता है, ठीक है, इजी है मेरे पास, है ना। अब बात करते हैं सर ऐसा कार्बोनिल ग्रुप की अगर बात करते हैं तो मेरे पास पॉसिबल है कि सीधी सी बात ऐसा है कि ये मेरे पास एल्डिहाइड हो सकता है, ओके, या फिर ये मेरे पास क्या हो सकता है, कीटोन। तो कौन ज्यादा देगा, पहली बात ये कौन अच्छे से रिएक्शन देगा कौन नहीं देगा, है ना। पर पहले एक बार रिएक्शन करा के देख लेते हैं HCN के साथ में। जब एल्डिहाइड की रिएक्शन HCN के साथ कराएंगे सेम प्रोसीजर, आपका जैसा बॉन्ड शिफ्ट होगा ऑक्सीजन की तरफ, यहाँ माइनस यहाँ पर प्लस, यहाँ से हम इस तरह से ब्रेक करेंगे तो मेरे पास ये है H+ और ये CN-। यहाँ पर आपके पास ऐसा है कि क्या होगा, सेम वे कार्बन के पास जाएगा CN और आपके पास हाइड्रोजन जाएगा ऑक्सीजन के पास, तो आपके पास इस तरह से साइनोहाइड्रिन बना और यहाँ पर मेरे पास क्या हो जाएगा, सीधी सी बात ऐसा है कि
हाइड्रोलाइसिस करने पर, अगर आपने हाइड्रोलाइसिस किया है तो आपका CN कन्वर्ट हो जाएगा COOH में और ये आपका अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड तैयार। जबकि मैं बात करूँ सर ऐसा कि इन केस ऑफ कीटो ग्रुप, मैंने फिर से रिएक्शन कराई है, प्रोसीजर सेम है, बॉन्ड शिफ्ट करेंगे ऑक्सीजन की तरफ माइनस और ये प्लस, HCN को आपने 2 पार्ट में ब्रेक कर दिया, ये H प्लस और CN माइनस, CN माइनस मेरे पास जाएगा कार्बन के पास में, ये गया आपके पास और ये आपके पास आ गया OH। फर्दर मैंने हाइड्रोलाइसिस किया, क्या बनेगा, CN जो है वो आपका कन्वर्ट हो जाएगा इसके अंदर COOH में और OH एसिड, इट इज कॉल्ड अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड। अब सबसे बड़ा सवाल है सर ऐसा है कि रिएक्टिविटी जो होती है, इस रिएक्शन की जो रिएक्टिविटी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है, यहाँ पर रिएक्टिविटी किसके ऊपर डिपेंड करती है, किन किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है, उनके बारे में हम बात करेंगे। पहला फैक्टर मेरे पास जो आता है वो सीधी सी बात, अगर बात की जाए तो बात करूंगा इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स, है ना, इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स पहला फैक्टर। और दूसरा फैक्टर जो मेरे पास निकल कर आता है वो मेरे पास आता है वो स्टीरिक फैक्टर। अब सोचने वाली बात ये है कि आप यहाँ पर गौर करते हैं, अगर इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स के बारे में बात की जाए तो ये आपका सीधी सी बात ऐसा है कि एल्काइल ग्रुप है, ये भी एल्काइल ग्रुप है, इन केस ऑफ कीटोन, ये आपके पास क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं। तो क्या करेंगे, जैसे मेरे पास ऐसा है कार्बन का पॉजिटिव चार्ज आता है, तो ये अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कार्बन को शिफ्ट करेंगे, जिससे ये पॉजिटिव चार्ज क्या हो जाएगा, डिक्रीज। जबकि अगर ऐसा है कि इन केस ऑफ एल्डिहाइड बात की जाए तो यहाँ पर मेरे पास ऐसा है कि एक ही डोनेटिंग ग्रुप प्रेजेंट है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, चार्ज पॉजिटिव कम तो होगा पर उतना नहीं जितना कि कीटोन में। तो यहाँ पर देखा जाए तो सीधी सी बात ये रिएक्शन की रिएक्टिविटी आपके पास एल्डिहाइड के लिए ज्यादा होनी चाहिए, या फिर दूसरा फैक्टर स्टीरिक फैक्टर कंसीडर किया जाए। इस केस में अगर बात की जाए तो यहाँ पर मेरे पास ऐसा है कि 2 एल्काइल ग्रुप प्रेजेंट है, जो कोई भी ग्रुप को अगर वो अटैक करता है तो उसको क्या करेंगे, प्रिवेंट करने की कोशिश करेंगे। जबकि एल्डिहाइड के केस में एक ही मेरे पास एल्काइल ग्रुप है, तो सीधी सी बात उसकी प्रिवेंट करने की टेंडेंसी, अटैक को रोकने की टेंडेंसी जो होगी वो कंपैरेटिवली कम होगी। इसलिए हम बोलते हैं सर अगर रिएक्टिविटी ऑर्डर की बात की जाए, है ना, रिएक्टिविटी ऑर्डर की बात की जाए तो आप ऐसा कहते हैं, क्या बोलते हैं, एल्डिहाइड्स आर मोर रिएक्टिव देन कीटोन्स ड्यू टू इलेक्ट्रॉनिक एंड स्टीरिक इफेक्ट्स। क्लियर है चीज, आसान है, वेरी गुड। कुछ और क्वेश्चंस देख लेते हैं, आइए फटाफट, है ना। तो सीरीज ऑफ क्वेश्चन में मेरे पास ऐसा है कि आपके पास देखता जाए तो मेरे पास इस तरह से इथेनॉल दे रहता है, और जितना भी अभी तक हमने पढ़ा उन रिएजेंट्स के आधार पर बात की जाए, अगर इसकी रिएक्शन PCl5 के साथ कराई जाती है तो आपके पास एक कंपाउंड ए बना करता है, आपके पास एक कंपाउंड ए बना करता है। ए की जो रिएक्शन आपके पास ऐसा है एल्कोहलिक KOH के साथ, एल्कोहलिक KOH के साथ कराई जाती है तो ये आपके पास ऐसा कंपाउंड बी बनाता है। और फिर बी की रिएक्शन आप करते हैं, ओजोनोलाइसिस करते हैं, O3Zn H2O, इट फॉर्म्स कंपाउंड सी। सी की रिएक्शन अगर मैं यहाँ पर ऐसा है कि सी की रिएक्शन में ऐसा है कि यहाँ पर ऐसा है कि HCl के साथ कराऊंगा तो मेरे पास कंपाउंड बनेगा डी। इससे ये चीज क्लियर होता है कि सी जो होगा वो मेरे पास कार्बोनिक ग्रुप उसके अंदर प्रेजेंट है ना। डी मेरे पास बन गया और डी के बाद आपको क्या करना है, उसका हाइड्रोलाइसिस कराना है, और हाइड्रोलाइसिस कराने पर आपको जो प्रोडक्ट बनता है वो होता है। तो यू हैव टू फाइंड ऑल दीज कंपाउंड्स A B C D and E। तो बेसिकली PCl5 के साथ रिएक्शन कराई तो क्या होगा, मेरे साथ OH और PCl बनता है। एल्कोहलिक क्या करता है, मैंने कहा सर ऐसा बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन क्या बनता है, मेरे पास सर सीधी सी बात ऐसा है कि डिहाइड्रो हेलोजिनेशन रिएक्शन, है ना। तो आपके पास से क्लोरीन भी जाएगा और उससे अटैच्ड कार्बन जो आपका बीटा पोजीशन पर जो है, उसके बाद सीधी सी बात है हाइड्रोजन का एलिमिनेशन भी होगा। तो यहाँ पर मेरे पास बनेगा बिल्कुल एल्कीन बनेगा। ओजोनोलाइसिस करते हैं, बॉन्ड ब्रेक हो जाता है, यहाँ पर भी ऑक्सीजन, यहाँ पर भी ऑक्सीजन, तो कुल मिलाकर मेरे पास एक कार्बन का कार्बोनिल ग्रुप के साथ में जो कंपाउंड बनेगा वो बनेगा मिथेनॉल। तो मैंने कहा सीधी सी बात ये बनेगा। अब आप कर रहे हैं HCN के साथ रिएक्शन, बॉन्ड हुआ शिफ्ट ऑक्सीजन की तरफ, यहाँ माइनस, यहाँ पर प्लस, है ना, यहाँ पर ये H प्लस, ये CH माइनस, और आपका CN जाएगा कार्बन के पास, हाइड्रोजन जाएगा ऑक्सीजन के पास। तो यहाँ पर जो आपके पास प्रोडक्ट बनेगा वो कुछ इस तरह से दिखेगा, इस तरह से, है ना। और इसके बाद हम इसका करेंगे हाइड्रोलाइसिस। तो हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो मेरे पास CN जो है वो COOH में कन्वर्ट हो जाएगा, कार्बन एज इट इज, हाइड्रोजन आ ही रहे हैं उसके पास, और यहाँ मेरे पास आ रहा OH। अगर आप इसको ध्यान से देखें तो ये स्ट्रक्चर आपको सीधी सी बात कुछ इस तरह से दिखेगी। ये आपका प्रोडक्ट है, तो अल्फा पे आपके पास ऐसा एक हाइड्रोक्सी ग्रुप आ रहा है ना। तो ये आपका सीधी सी बात अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड बन रहा है एज ए प्रोडक्ट। नामकरण आप कर सकते हैं नॉमेनक्लेचर के हिसाब से 1 and 2, तो उसके बाद 2 हाइड्रोक्सी, आप इसको क्या बोलेंगे, 2 हाइड्रोक्सी इथेनोइक एसिड, 2 हाइड्रोक्सी इथेनोइक एसिड मेरे पास ऐसा प्रोडक्ट बन रहा है ऐसे। क्लियर है सभी को, बहुत बढ़िया, है ना। तो आज के लिए इतना काफी है, फिर मिलेंगे नए वीडियो में।